आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है सही कथन चुनिए। पहला विकल्प है साल्विनिया, जिंगो और पाइनस ये सभी अनावृत बीजी हैं। दूसरा विकल्प है सिकोइया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। तीसरा विकल्प है अनावृत बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं। चौथा विकल्प है अनावृत बीजी समबीजांडुक और विषम बीजांडुक दोनों प्रकार के होते हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि अनावृत बीजी आखिर होते क्या हैं। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं या ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके बीज फूलों के अंदर पनपने और फलों में बंद होने के बजाय कैसी अवस्था में होते हैं? खुली या फिर नग्न अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनमें पाए जाने वाले बीज खुली या फिर नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे पौधे अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं, यानी कि बिना आवरण वाले बीज। ये बीज कैसे होते हैं? बिना आवरण वाले बीज। और इस तरह के पौधों को हम क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी पौधे या फिर जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो जो साल्विनिया है वो टेरिडोफाइट है। क्या है ये? ये टेरिडोफाइट है। और जिंगो और पाइनस ये अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म है, इसलिए पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है सिकोइया सबसे लंबा वृक्षों में से एक है, तो ये सही है। सिकोइया को रेड वुड ट्री कहते हैं और ये सदाबहार पेड़ है। ये सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक है। सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक। तीसरा विकल्प है अनावृत बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं। बिल्कुल गलत। जो अनावृत बीजी पादप होते हैं उनकी पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित होती हैं, इसलिए तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प है अनावृत बीजी सम बीजांडुक और विषम बीजांडुक दोनों प्रकार के होते हैं। तो जो अनावृत बीजी होते हैं वो कैसे होते हैं? वो विषम बीजांडुक होते हैं, सम बीजांडुक नहीं होते हैं, इसलिए चौथा विकल्प भी गलत हो जाएगा। विषम बीजांडुक का मतलब है कि ऐसे पौधे जिनमें दो प्रकार के बीजांडु पाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं बड़े और दूसरे होते हैं छोटे। जो बड़े बीजांडुक होते हैं उन्हें बोलते हैं मेगास्पोर और छोटे बीजांडुक को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये जो दो बीजांडु हैं ये क्या है? ये नॉन सेक्सुअल स्पोर्स हैं दोनों। ओके, तो जो विषम बीजांडुक का मतलब है ऐसे पौधे जिनमें दो प्रकार के नॉन सेक्सुअल स्पोर्स यानी कि बीजांडु पाए जाते हैं, बड़े बीजांडु और छोटे बीजांडु। बड़े बीजांडु को बोलते हैं मेगास्पोर और छोटे बीजांडु को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, और जो सम बीजांडुक होते हैं उनमें एक ही प्रकार के बीजांडु पाए जाते हैं।
और जो हमारे अनावृत बीजी पौधे होते हैं वे विषम बीजांडुक होते हैं, सम बीजांडुक नहीं होते हैं, इसलिए चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। तो जो हमारा सही कथन है वो है विकल्प दूसरा। आशा करते हैं कि ये उत्तर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।